ये रहता है कि लोग इतने-इतने व्रत करते हैं, फिर भी परेशान रहते हैं, उनको चीज़ें प्राप्ति नहीं होती हैं। हमारे जो शास्त्र हैं, वो पूर्णतया वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हैं और उनमें उपवास और व्रत का बहुत ज़्यादा जगह-जगह वर्णन किया गया है। तो उपवास और व्रत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मान्यता ये हो गई है कि जैसे अब हमने 16 सोमवार का व्रत रख लिया तो एक अच्छा पति मिलेगा, करवा चौथ का व्रत रखा है तो उससे हमारी पति की आयु लंबी होगी। और भी पता नहीं इन व्रतों के साथ बहुत सारी जो कथाएँ हैं और मान्यताएँ हैं वो जोड़ी गई हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि व्रत रखने से सच में होता क्या है? जो हमारा जो शरीर है, वो यदि हम 18 घंटे, 20 घंटे भूखे रहते हैं, तो जो जमा हुआ कचरा है, वो निकल जाता है और हमारी बॉडी पुनर्जीवित हो जाती है, रिसाइकिल हो जाती है। जो वात, पित्त और कफ हैं, वो बैलेंस हो जाते हैं। तो जो इनका मेन कारण हमारी बॉडी को स्वस्थ रखना है, हमारे अंदर जमा हुआ जो भोजन सड़ जाता है और वो हमारी आंतों में जम जाता है, उसको निकालना होता है। जो मेन रीज़न है वो यही है। लेकिन हम आजकल इन मान्यताओं में फँसे रहते हैं कि हम शुक्रवार के व्रत करने हैं, हमें रविवार के व्रत करने हैं और पता नहीं कैसे-कैसे व्रत बनाए हुए हैं। लेकिन जो जो आधार है, जो हमारे जो व्रत का आधार है और वो यही है कि उससे जो हमारा शरीर है वो शुद्ध हो और जब शरीर शुद्ध होता है, तो हमारे अंदर के रोग वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। व्रत रखने से कैंसर जैसे बीमारियों को भी हटाया जा सकता है। जो हमारे जो सेल्स हैं, उनमें अ, पुनर्जीवन स्थापित किया जा सकता है। कैंसर के जो सेल्स होते हैं, वो सब बॉडी में होते हैं और जिनमें कैंसर डेवलप होता है, वो जो सेल्स होते हैं बहुत भूखे होते हैं। मतलब उन सेल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए हमारी बॉडी से, वो निकाल लेते हैं धीरे-धीरे। लेकिन जब उनको भोजन नहीं मिलेगा, इस तरह की कोई एनर्जेटिक चीज़ नहीं मिलती है, तो वो अपने आप ही डेड हो जाते हैं। इसी तरह से जब हमारी बॉडी में चर्बी चढ़ जाती है, मतलब हम अधिक मोटे हो जाते हैं, तो उपवास रखने से क्या होगा, जब हम भूखे रहते हैं, तो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, वो अपने आप ही अंदर-अंदर वो बॉडी को खाने लगते हैं। तो इससे भी हमारी बॉडी का जो मोटापा है वो कम होने लगता है। और अधिकांश लोगों की मान्यता है कि जो व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं तो वो एक धारणा बना लेते हैं कि हमें ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी व्रत रखने से। तो ऐसा चमत्कार कुछ भी नहीं है, भगवान ऐसा कुछ भी नहीं कहते हैं कि आप भूखे रहो या भोजन कर लो तभी उनको याद करो। भगवान ना आपके भूखे रहने से प्रसन्न होते हैं, ना आपके भोजन कर लेने से प्रसन्न होते हैं। भगवान सिर्फ़ प्रसन्न होते हैं आपके भाव से। तो वो भाव कैसे होते हैं? या तो आप भाव को भूखे पेट रख लीजिए या आप भोजन करके रख लीजिए। तो मेन जो चीज़ है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या है कि सबसे पहले हमारे कर्म और दूसरा हमारे भाव। भगवान इस तरह से प्रसन्न होते हैं, ना कि उपवास और व्रत करने से। और ये रहता है कि लोग इतने-इतने व्रत करते हैं, फिर भी परेशान रहते हैं, उनको चीज़ें प्राप्ति नहीं होती हैं। भाई जब भोजन ना करने से हमें फल की प्राप्ति होने लगती, तो फिर सभी भूखे रहने लगेंगे। भई अगर व्रत रखने से ही सभी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं या आपके जो सपने हैं वो पूरे हो जाते हैं, तो ऐसा चमत्कार संभव नहीं है। आप व्रत रखिए अपने शरीर की शुद्धि के लिए। योग भी यही धारणा कहता है, योग भी यही कहता है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो आपके शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न नहीं होगा।